तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको इस क्वेश्चन में बताना है, हमको 5 पार्ट्स दे रखे हैं, उन 5 में बताना है क्या वह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, इसी प्रकार ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए। हमको एक सेट दे रखा है रिलेशन में जो कि है 1 2 3 से लेकर 14 तक के काउंटिंग है ना। 1 से लेकर 14 तक की काउंटिंग दे रखी है हमारे ये सेट बिल्डर फॉर्म में। हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, चलो है ना। हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले हम लिख देते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और डॉट 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 13 14 यहाँ तक हमारा गया है ना। ये इजी है। अब हम लिखेंगे रोस्टर, ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमको दे रखा है एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमको इसको चेंज करना है। पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो इक्वेशन हमारी दे रखी है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3x इज़ इक्वल टू वाई को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है ना। अब हम आपको इधर रफ में बताते हैं कैसे करेंगे। देखो 3x माइनस इज़ इक्वल टू वाई हमको लाना है तो 3 के साथ हम 1 रखेंगे तो y आ जाएगा। 3 1 जा 3 हमारा y आ गया 3, मतलब हमने 1 रखा तो उसके साथ 3 आया तो हमारा रिलेशन बनेगा। हमने देखो 1 रखा तो हमारा आंसर क्या है 3। अब हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे यहाँ पे 2 रख देंगे कभी तो 2 3 1 जा 3 2 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ गया 6। इसी प्रकार हम कभी 3 रखें ना, 3 रखते हैं तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा है ना। और 4 रखे 4 4 जा 16, इस टाइप से हमारा बनेगा है ना। डॉट 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 इस टाइप से हमारा बन रहा है ना। तो अब हमको इसमें बताना है कि यह रिफ्लेक्सिव है, या सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि देखो जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव की पहचानने की तरीका देखो, थोड़ा हटाएंगे। रिफ्लेक्सिव को पहचानने का तरीका होता है ए या बी। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि इसमें हमारा, मैंने बोला था ए के साथ ए होना चाहिए, बी के साथ बी, मतलब सेम वैल्यू होना चाहिए, 1 के साथ 1 2 के साथ 2, इस टाइप से। ये पर अलग है, सब में अलग है ना। और आगे जो सॉल्व करोगे इसमें भी अलग ही आएगी आपकी वैल्यूज़ है ना। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव है ना। एंड ऐसा भी लिख देना 1 1 है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर है ना। अब नेक्स्ट करेंगे। अब आपको सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया था, कभी ए और बी लिखा हो तो इसका उल्टा हो जाएगा बी और ए है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो हम देखो 1 3 लेते हैं तो यहाँ 3 1 किसी के पास दिख रहा है नहीं। 2 6 लेते हैं, 6 2 दिख रहा है किसी के पास नहीं। 3 9 9 2 9 3 किसी के पास दिख रहा है नहीं। मतलब ए बी का उल्टा होना चाहिए बी ए। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे 1 3 लिया हमने 1 3 तो इसका हम कर देंगे 3 1, पर 3 1 तो इधर आ ही नहीं का, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू से बढ़ती आ रही है 3 6 9 16 और आगे बढ़ते आएगी, कभी 1 पे नहीं होगी है ना वैल्यू ये। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक है ना। और लिख देना है आपको 1 3 बिलोंग्स टू आर है ना, इसके नीचे लिख रहा हूँ, बट 3 1
है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर, इस टाइप से कर देना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमको क्या ट्रांजिटिव बताना है। ट्रांजिटिव मैंने आपको बताया था कि बड़ा भाई का बड़ा भाई का बड़ा भाई, जैसे रोहन राहुल का बड़ा भाई और राहुल अमन का बड़ा भाई है, तो जो रोहन है ना, वो अमन का भी बड़ा भाई होगा, इस टाइप से। जैसे कि देखो ये रफ वर्क है ना, इधर में जो कर रहा हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, और फिर बी सी बिलोंग्स टू भी आर, तो हमारा ट्रांजिटिव में ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलो इस टाइप से मैं करके बताता हूँ। एक कोई सा वर्ड ले लेते हैं, 26 लेते हैं, 26 बिलोंग्स टू आर। अब बी सी लेते हैं, मतलब ये 39 बिलोंग्स टू आर, तो 29 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 29 किसी के में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, है ना, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, है ना। और यहाँ पे वो भी लिख देना। चलो हम 1-3 का भी करके देख लेते हैं, ये वाला नहीं हो पाए तो 1-3 का भी हो जाए कभी। 1-3 बिलोंग्स टू आर एंड 39 belongs to R. Then 1-9 not belongs to R. आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा, है ना, ट्रांजिटिव। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। हमारा रिलेशन आर दे रखा है, उसमें एक सेट दे रखा है एन, मतलब नेचुरल नंबर दे रखा है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनिटी तक, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं गाइस। देखो हमारा पहले तो हम रोस्टर फॉर्म आपको लिख देना है, या फिर आर इज़ इक्वल टू एन, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, नेचुरल नंबर ऐसा कुछ, है ना। तो हम अब क्वेश्चन में से जो हमारा रोस्टर फॉर्म है एक्स, ओ साइड बोल्डर फॉर्म है ना, सॉरी कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड एक्स बड़ा है। अब हम इसको समझाते हैं। देखो एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओ सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमारा वाई क्या आएगा, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 आएगा, एंड एक्स क्या होना चाहिए, मतलब 4 बड़ा होना चाहिए, 4 सबसे बड़ा होना चाहिए, और उससे सबसे छोटी डिजिट होना चाहिए, है ना। मतलब उससे छोटी डिजिट लेना है, 1, 2 और 3 ले सकते हैं, उससे बड़ी डिजिट नहीं ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर रफ वर्क कर लेते हैं, है ना, रफ वर्क करते हैं इधर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ना, तो y इज इक्वल टू 1 + 5 लेते हैं, तो क्या आता है 6। y इज इक्वल टू 2 + 5 करते हैं, तो क्या आता है 7। y इज इक्वल टू 3 + 5 करते हैं, तो हाँ, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। हमने यहाँ तक निकाल लिया, 3 तक ही हमको बोला है कि x से मतलब x 3 तक ही लेना है। हमारा यहाँ लिखा है अलग से ही कि 4 सबसे बड़ा है और x सबसे छोटा है, मतलब 1, 2, 3 ले सकते हैं ना, इस प्रकार। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा हमारा 1 डाला तो हमारा 6 आया, 2 डाला तो हमारा 7 आया, 3 डाला तो हमारा 8 आया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया, है ना। अब हम निकालते हैं आगे कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। पहला हमारा था रिफ्लेक्सिव। देखो 1 6 2 7 3 8, इसमें रिफ्लेक्सिव दिख रहा है आपको कोई सा, मैंने रिफ्लेक्सिव आपको बताया 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, इस टाइप से हो तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये हम लिख देते हैं 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बना। सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे। देखो सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, सेकंड क्या हो सकता है, सिमेट्रिक बनाया। हाँ तो देखो 1 6, है ना। मैंने क्या बोला था सिमेट्रिक में कि आईना होता है, आईना मतलब 1 6 का उल्टा 6 1,
यहाँ 1 6 का उल्टा कोई दिख रहा है नहीं, 2 7 का उल्टा 7 2 7 2 दिख रहा है नहीं, 3 8 का 8 2 नहीं, 8 3 नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देते अलग से ही, 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू R। ये नोट मत लिखना है, इसे कट कर देना बस, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे वो भी लिखना है ना, एंड देन लिख देना इट्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आपको इंग्लिश आती होगी तो आप मन से भी लिख सकते हो, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, सिमेट्रिक। आता है हमारा नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमको लिखना क्या है, देखो ट्रांजिटिव में आपको समझा दूँ कि 1 6 का बड़ा भाई 2 7 का बड़ा भाई 3 8 ऐसा कुछ होता है ना। जैसे कि देखो रफ कर इधर करके, A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, तो हमारा A C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए ना, है ना, A C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसी प्रकार हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ से करते हैं नेक्स्ट लाइन से, 1 6 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 6 बिलोंग्स टू R, है ना, और हमारा 2 7 बिलोंग्स टू R, 2 7 बिलोंग्स टू R, तो 1 7 बिलोंग्स टू R, 1 7 बिलोंग्स टू R। क्या ये बिलोंग कर रहा है, चलो बताओ, 1 7 इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू R। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट बोल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन R इन द सेट। हमको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स वाई सच डेट एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, सॉरी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, है ना। जो हमारा y है वो x को डिवीज़न कर सकता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, करते रहो। 1 के साथ 1 डिवीज़न हो सकता है, आपको तो पता ही है ना। 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 3 भी हो सकता है, मतलब 1 के जितने भी वो हो जाएगा 1 के साथ तो हो ही जाएगा ना। 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, है ना, 1 के साथ 6, यहाँ तक तो आपको सही है ना। पर इसके आगे ध्यान देना है आपको, 2 के साथ 1 नहीं होता। देखो 1 के साथ 6 डिवीज़न हो सकता है, ये रफ है, 1 के साथ 6 डिवीज़न हो सकते हैं, पर क्या 6 के साथ 1 डिवीज़न हो सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, है ना। इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो 2 के साथ 1 हो जाएगा, देखो 2 के साथ 1 नहीं होगा, 1 के साथ 2 हो सकता था पर 2 के साथ 1 नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे 2 के साथ 2 होगा। 2 के साथ 3 भी नहीं होगा, क्योंकि वो देखो 2 के साथ 3 नहीं होगा क्योंकि बड़ी डिजिट है। 2 के साथ 4 हो जाएगा, 2 के साथ 6 भी हो जाएगा। 2 के साथ 6 आप ख़त्म हो गए ना, अब 3 के साथ कर दें। 3 के साथ 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 के साथ 3 हो जाएगा। 3 के साथ 6 के साथ डायरेक्ट 6 के साथ ही होगा, क्योंकि 4 और 5 तो नहीं होगा। अब हमारा था 4 के साथ 1 2 3 नहीं होगा, डायरेक्ट 4 ही होगा, है ना। 4 के साथ 6 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। अब 5 आता है, 5 के साथ 5 हो जाएगा, 6 के साथ 6 हो जाएगा, है ना। याद रखना है कि आगे के डिजिट, है ना, क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। मतलब पीछे की डिजिट बड़ी हो सकती है पर आगे छोटी हो सकती है ना। और ऑड में भी प्रॉब्लम आती है ना। आपको समझ नहीं आएगी मेरी भाषा, वैसे ये वाली भाषा ही समझ लो। अब नेक्स्ट आता है हमको, इसको में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस, कैसे, देखो 1 1 आया है, फिर 2 2 आया है, 3 3 आया है, 4 4 आया है, 5 5 आया है, 6 6 आया है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आए। तो क्या लिखेंगे, देखो 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 belongs to R. Then its relation is रिफ्लेक्सिव। ख़त्म। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक ना। सिमेट्रिक का मतलब तो आपको पता है 1 1 है, सॉरी 1 2 है, तो इसका उल्टा 2 1 होता है। क्या 2 1 दिख रहा है इसमें? मेरे को तो नहीं दिख रहा है 2 1, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। से 1 2 लिया है हमने, 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर। या 2 1 तो दिख नहीं रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। देन इट्स नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव करते हुए ट्रांजिटिव में आता है हमारा नेक्स्ट। देखो ट्रांजिटिव मैंने बताया था कि बड़ा भाई का बड़ा भाई। चलो इसमें देखते हैं वैसा का वैसा। 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 हमारा है। 1 2 लेते हैं। चलो 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब लेते हैं हम, क्या ले सकते हैं 2 4, है ना। इधर की लाइन ले सकते हैं ना, इधर फ्री है। 1 2 2 2 4 बिलोंग्स टू आर। 2 2 4 बिलोंग्स टू। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें ऐसे करते वक्त कि 1 2 3 4 वाली लाइन चलेगी। ये 1 वाली लाइन को हम एक ही मानेंगे, 2 वाली लाइन को एक मानेंगे, 3 वाली लाइन को एक मानेंगे, 4 वाली 5 वाली, है ना। इस टाइप से तो हमने 1 लाइन से एक ही एलिमेंट लेना, जैसे 1 2 ले लिया, सेकेंड लाइन से 1 2 4 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। तो अब हमारा देखो मैंने बोला था ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू भी आर ना। देन 1 4 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 4 इसमें है? ये रहा, है ना। तो देन मत लिखना। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन ख़त्म। अब हम आता है नेक्स्ट 4th वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रिलेशन ऑफ आर इन द सेट जेड। जेड मतलब इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स है आर रिलेशन में। एंड सेट बुल्डर फॉर्म में हमको दिया है कि x माइनस वाई इज़ अ इंटीजर। एक्स और वाई का माइनस करेंगे तभी इंटीजर आएगा, है ना। तो हम एक देखते हो, चलो सॉल्व करते हैं। आपको समझा दूँ, x बिलोंग्स टू जेड। हमारा जो x बिलोंग कर रहा है किससे? जेड से कर रहा है ना। इसमें लिखा है अलग ही कि x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, है ना। देखो हम क्या ले सकते हैं, जैसे 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 होता है। इसी प्रकार हम देखो इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। कभी हम 1 माइनस 2 लेंगे तो ये x हो जाएगा, y हो जाएगा। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, इस टाइप से ले सकते हैं। मैंने अभी समझाया, ये 0 हो जाएगा इस टाइप से। तो हमने इसको ले लिया है। तो अब 0 इज़ ए इंटीजर होता है ना, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ इंटीजर, है ना। इट इज़ ए इंटीजर। अब हम लेते हैं, जैसे कि देखो 0 आया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.0 बिलोंग्स टू आर, है ना। 0 आया, x माइनस एक्स 0, तो 0 0 बिलोंग्स टू आर। तो क्या बोल सकते हैं, आर इज़, मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, 0 0 1 1 2 2 3 3 इस टाइप से होता है। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेट। हम ले लेते हैं अब x और y। पहले हमने x ही लिया था, x बिलोंग्स टू z, पर अब हम x y दोनों बिलोंग्स टू z कर देते हैं, है ना। कर दिया, x y बिलोंग्स टू z। तो देखो हम कभी x माइनस वाई करेंगे, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, इज़ अन इंटीजर। इंटीजर आ जाएगा हमारा, x माइनस वाई करेंगे तो। हाँ, तो x माइनस वाई करते हैं तो क्या आता है, इंटीजर।
तो हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। देखो x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी तो वही आएगा ना। जैसे 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आएगा 1, है ना। तो 2 माइनस 1 भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। वही सेम ही बात है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर, तो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर ना, इजी है ना इंटीजर। देखो इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ए बी का उल्टा बी ए आ जाए तो वही होगा हमारा सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन भी लिख सकते हैं हाँ ना, क्या रिलेशन है। आपको याद रखने के लिए ये रिलेशन लिख दिया करो, क्योंकि फिर फंक्शन में होता है कभी सिमेट्रिक फंक्शन ऐसा कुछ बोल देता। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांजिटिव पता करना है। तब हम इसमें तीनों ले लेते हैं। लेट एक्स, पहले हमने एक्स के साथ बिलोंग्स टू जेड किया, फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अब हम तीनों करेंगे, एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू जेड, है ना। और देखो एक्स माइनस वाई इट इज़ एन इंटीजर। में इंटीजर लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट बनाया था मैंने इंटीजर। तो वाई माइनस जेड इज इक्वल टू इट इज़ एन इंटीजर, है ना। तो देन लिख देना। नेक्स्ट स्टेप ऐसे करते हैं, है ना। तो क्या है देन, तो हमारा जो x माइनस जेड है, x माइनस जेड करेंगे तो इज़ एन इंटीजर ऐसे लिख देता हूँ ना। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ये वापस से ट्रांजिटिव में समझा देता हूँ, मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ। चलो ये बॉक्स में समझाता हूँ। ए बी सी, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तभी ये नॉट बिलोंग्स टू ए सी करेगा तो हमारा नो होएगा, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमारा देखो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन हमारा क्या जाएगा, एक्स माइनस जेड ही बिलोंग्स टू आर। तो ये भी तो बिलोंग्स टू आर हो रहा ना, इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज ट्रांजिटिव। ओके, अब हमारा नेक्स्ट 5th पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय गाइस।